लाओ जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी छोटी नई नई आई है। वैसे तो मैं उसे कोई भी काम नहीं करने देती हूँ, लेकिन अगर मम्मी जी देख लेती हैं अगर उसे कोई काम करते हुए तो फिर मुझे ही चिल्लाने लगती हैं। ए बड़की जीजी। हाँ छोटी, क्या हुआ? किसी चीज की जरूरत थी क्या? ए बड़की जीजी, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। उस दिन तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा श्रृंगार का सामान खत्म हो गया है, तो बड़की जीजी मैं तो थोड़ा मार्केट जा रही थी, मैंने सोचा कि बड़की जीजी से भी बोल दूं, बड़की जीजी भी चली। अरे 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 छोटी, चुप चुप, धीरे से बोलो, मार्केट का नाम मत लो। नहीं, अगर मम्मी जी ने अभी सुन लिया ना तो फिर घर में फालतू में ही बवाल हो जाएगा। क्यों बड़की जीजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि मार्केट का नाम ना लें? आखिर क्या मार्केट कोई जाता नहीं है क्या? हाँ हाँ, मानते हैं सब लोग मार्केट जाते हैं, लेकिन हम थोड़ी ना मार्केट जाते हैं। तुमको पता है, अगर सासू मम्मी को पता चल गया कि हाँ तुम मार्केट जाने के लिए तैयार हो तो फिर देखो अभी कितना गुस्सा करेंगी। वो तो करेंगी, और अभी आएंगे देवर जी और तुम्हारे जेठ जी ना, तो फिर उनसे भी बताएंगी और वो लोग तो और ही गुस्सा करेंगे। ए बड़की जीजी, तुम कुछ बोलती नहीं हो, इसीलिए इसी चीज का सब लोग फायदा उठाते हैं। जब से आई हो इन लोगों को सहन कर रही हो, जो कुछ सुनाते हैं सब कुछ सुन लेती हो, और आज तुम्हें ना मेरे साथ मार्केट जाना होगा। नहीं भैया, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है मार्केट जाने की, अब तुझसे मैं क्या बताऊं। तू चली जा भैया, तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है। ए बड़की जीजी प्लीज मेरे साथ चलो ना, मैं अकेले ही जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारा ढेर सारा सामान खत्म है, और जब चलोगे सारा सामान भी खरीद लेना। और हाँ बड़की जीजी, तुम इन लोगों से डरो मत, इन लोगों से तो मैं निपट लूंगी, समझी कि नहीं? हे भगवान, मतलब कि तुम मानोगी नहीं, मुझे ले जाके ही मानोगी। और फिर देखो घर में कौन सा बवाल होता है। चलो फिर चलते हैं भैया, और क्या बताएं, अब डर ही लग रहा है मुझे। हे बड़की जीजी, मेरे रहते हुए ना तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे अच्छे से निपटना जानती हूँ। चलो भैया, अभी सासू मम्मी यही कहेंगे कि हाँ छोटी नहीं जानती थी, नहीं जानती थी। कम से कम तुम तो जानती थी घर के क्या नियम कायदे कानून है, तुम नहीं बता सकती थी? बड़की जीजी आप फालतू बात मत करो, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, जा करके तुम दूसरी साड़ी पहन लो। चलो ठीक है, अभी साड़ी पहनेंगे तो मम्मी जी यही बोलेंगी कहाँ जाने की तैयारी बन गई। अरे तो मार्केट तैयार होकर जाया जाता है कि ऐसे ही बन करके? मम्मी जी को क्या पता। ये मेरी जब से छोटी बहू आई है ना, तब से बड़ी बहू बहुत ही लापरवाह हो गई है। अब छोटी बहू से अपना जोड़ लगाती है, भला छोटी बहू की बराबरी वो कर सकती है? अब छोटी बहू को तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसके मायके से 20 लाख रुपए मिलने हैं। मैंने सोचा है कि उसके मायके से बढ़िया 20 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं अच्छा सा मकान बनवा लूंगी और फिर उसी में रहेंगे। इसी वजह से मैं छोटी बहू को कुछ बोल नहीं पाती हूँ। और फिर इतना सारा दान दहेज लेकर के आई है, वैसे भी उसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब से छोटी बहू आई है ना, तब से बड़ी बहू के भाव बहुत बढ़ गए हैं। क्या हम सबका थोड़ी ना सुनेंगे? हम छोटी बहू का इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो सब कुछ लेकर के आई है और 20 लाख रुपए मिलने हैं, इसीलिए तो उसका सुनते हैं। बाकी जब वो कुछ लेकर के ही नहीं आई है बड़ी बहू, तो फिर उसका सुने क्यों? उसकी अकल ना इस समय पगला गई है, उसे ठिकाने लगाना होगा। एक तो ये मेरी जो छोटी बहू है, जब देखो तब बड़की जीजी बड़की जीजी बड़की जीजी की तरफ बहुत ही बोलती है, बहुत उसकी तरफदारी करती है। इसको भी 20 लाख रुपए मिल जाए ना तो फिर बताऊं। ये कहाँ भैया चल दी, हीरोइन जी कहाँ चल दी? हे सासू मम्मी, मेरा ना कुछ सामान खत्म हुआ है श्रृंगार का, तो फिर मैं वही लेने जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है शॉपिंग कर लूंगी तो फिर वापस लौट कर आऊंगी। हाँ हाँ बहुरिया, वो बात तो ठीक है, लेकिन तू जा वो क्या करने जा रही है? अरे सासू मम्मी, बड़की जीजी का भी तो सामान खत्म हुआ है, वो भी जा रही, वो भी सामान खरीद लेंगी अपना, जो कुछ उनके पास नहीं होगा। देखो छोटी बहू, उसका जो सामान खत्म हुआ हो वो बता दे। और वो क्या करने जाएगी? घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, बर्तन धुलने पड़े हुए हैं, झाड़ू पोछा सब पड़ा हुआ है, और जो है कि क्या करने घूमने जाएगी फालतू में? एक लोग जा रहे हैं बहुत है। हे सासू मम्मी, अब बड़की जीजी के मन का हम कैसे ले आएंगे ये पहले आप बताइए। अरे बहुरिया, तू जो कुछ भी लाएगी उसके पसंद आ जाएगा, तू जाला। ए सासू मम्मी, बड़की जीजी सारा दिन घर में रहती हैं, उनका मन व्याकुल हो जाता है, उन्हें भी जाने दीजिए ना। बढ़िया जाएंगी, चाट चाउमीन गोलगप्पे कुछ खाएंगी, उनका भी मन खुश हो जाएगा। सारा दिन बेचारी काम में लगी रहती हैं, इसीलिए तो उन्हें ले जा रही हूँ कि हाँ कम से कम इधर उधर घूमेंगी तो फिर उन्हें भी अच्छा लगेगा। देखो बहू, तुमको जाने दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ तुम सबको लेकर के जाओगी। इस घर में ना केवल तुम्हारे लिए आजादी है बस, और किसी के लिए नहीं है, बड़ी बहू के लिए आजादी नहीं है। मम्मी जी फिर सोच लीजिए, मैं अपने मायके में बोल दूंगी कि हाँ यहाँ पर पैसे की कोई जरूरत नहीं है, या फिर बड़की जीजी को जाने दीजिए, फिर आपका 2 मंजिल का सपना रखा का रखा रह जाएगा, पूरा नहीं होगा।
अरे नहीं नहीं बहुरिया, मैं तो बस केवल मजाक कर रही थी। ले जा ले जा, बड़ी बहू को भी ले जा, लेकिन समय से आ जाना ताकि हमारे बेटे ना आए रहे, नहीं तो बहुत ही गुस्सा करेंगे। ये हुई ना बात सासू मम्मी, आप समझ जाइए, आपके बेटों को हम अच्छे से समझा देंगे। अच्छा बहुरिया, मैं ये कह रही थी, तो फिर तुम्हारे मायके से 20 लाख रुपए कब आ रहे हैं? अब सासू मम्मी, कल पापा जी से बात हुई थी तो बोल रहे थे कि 1-2 महीने लग जाएंगे पैसे मिलने में भाई। तो फिर आपको कम से कम 1-2 महीने तो फिर इंतजार करना ही पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहू, 20 लाख रुपए के लिए तो हम 1-2 महीने क्या, जो है कि साल भर इंतजार कर सकते हैं। अच्छा बहुरिया, अब जा जल्दी, नहीं अगर बेटों के आने का समय हो गया ना तो फिर तो आफत आ जाएगी। जी सासू मम्मी जा रहे हैं। चलिए बड़की जीजी, सासू मम्मी आपको कुछ भी नहीं कहेंगी। अच्छा हाँ, तुम संभाल कर रहना, नहीं इधर उधर भटक जाओ, कहीं कहीं आई गई नहीं हो। अरे सासू मम्मी वही तो बड़की जीजी को दिखाने ले जा रहे हैं, सब कुछ देख लेंगी तो कम से कम अकेले भी आ जा सकेंगी। बस करो छोटी, बस करो। सासू मम्मी की ना अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आ रही है, लेकिन अब वही 20 लाख रुपए के लिए कुछ बोल नहीं पा रही हैं। अरे बड़की जीजी, बस केवल आप देखती जाओ, इन सबको ना एक दिन मैं सही रास्ते पर ला दूंगी। एक तरफ खुशी हो रही कि हाँ बाहर आज घूमने जा रहे हैं, और एक तरफ डर लग रहा है कि हाँ अभी तुम्हारे जेठ जी आएंगे तो फिर जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ मैं बाहर घूमने गई हूँ तो फिर बहुत ही गुस्सा करेंगे, पता नहीं कौन सा बवाल करेंगे। ए बड़की जीजी, आप थोड़ी भी चिंता न करें, हम सबको संभाल लेंगे। छोटी, तुमको पता है जब से हम इस घर में पैर रखे हैं शादी के बाद, तब से आज तक इतने दिन हो गए, जल्दी से ना मैं कभी अपने मायके जाती हूँ और ना ही कभी बाहर पैर रखा है। आज तुम्हारे साथ जो है कि बाहर जा रही हूँ, मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। अच्छा बड़ी बहू, तुम भी कान खोल कर सुन लो, गोलगप्पे बाहर खड़ी होकर के मत खाना, नहीं पता लगे दुकान पर खड़ी होकर के गोलगप्पे खाने लगो। जो कुछ भी तुमको खाना पीना होगा ले आकर घर में खाना। हे सासू मम्मी, गोलगप्पे तो दुकान पर ही अच्छे लगते हैं, घर में नहीं अच्छे लगते, हम तो गोलगप्पे खाकर ही आएंगे। अरे छोटी बहू, तुमको नहीं कह रहे थे, हम तो बड़ी बहू को कह रहे थे। अच्छा मतलब कि हम गोलगप्पे खाएंगे तो फिर बड़ी जीजी खड़ी होकर के देखेंगी, वो भी खाएंगी। हे भगवान, छोटी तो जो कुछ भी पाती है मम्मी जी से कह देती है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जो दुकान थोड़ा अंदर साइड में हो उसी दुकान पर खाना, ठीक है? मैं तो मम्मी जी उसी दुकान पर खाती हूँ जो दुकान बढ़िया खुले में हो। अच्छा ठीक है बहुरिया, ठीक है, जाओ। चलो बड़की जीजी, आज तुमको चाट चाउमीन गोलगप्पे बर्गर मोमो सब कुछ खानी है। देखो तुम महारानी को कैसे हीरोइन बन करके पर्स लेकर के चली है। इतने दिन से अगर दबाव में न रखा होता ना तो आज ये पता नहीं कहाँ पहुँच गई होती। जब से छोटी बहू आई है ना तब से इसके भाव और ही बढ़ गए हैं। अगर अभी मुझे 20 लाख रुपए ना लेने होते ना तो फिर बताती न महारानी का, जो बड़ी चली है बहुत शॉपिंग करने वाली बनी है। मतलब कि अपना भी करेंगी और दूसरों को भी करवाएंगी, दूसरों को भी ले जाएंगी। अभी मेरे बेटे आएंगे ना बहुत ही गुस्सा करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये गई हैं। मम्मी बैठी हुई हैं। हाँ बेटा बैठे हैं, क्या करें? मम्मी कहाँ गई सब लोग? काजल की मम्मी नहीं दिख रही हैं और न छोटी ही दिख रही है, कहाँ हैं सब लोग? अब बेटा तुमको क्या बताएं, काजल की मम्मी आज तक घर में थी लेकिन अब वो भी निकल पड़ी हैं। जब से छोटी बहू आई है ना सबको बिगाड़ करके रख दिया है। लेकर के गई है उनको महारानी को शॉपिंग कराने और खुद भी गई है और बोल रही थी बाहर गोलगप्पे खाएंगे, चाट खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। मम्मी उसकी हिम्मत कैसे हुई जाने की? मुझसे एक बार भी पूछा? आज तक बाहर कदम नहीं रखा, आज उसने कैसे कदम बाहर रखा और मेरे पास एक आपने फोन तक नहीं करवाया? अरे बेटा गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अब छोटी बहू है, उसके मायके से 20 लाख रुपए मिलने हैं। मैं सोच रही थी 20 लाख रुपए बढ़िया मिल जाते तो उसी से मकान बनवा लेते, और इसी वजह से तो मैं चुप हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। देखो मम्मी जी, छोटी को जहाँ कहीं भी घूमना हो वहां घूमे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर काजल की मम्मी इधर उधर गई ना तो फिर हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पूछे बिना जाने की। आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई ये सब करने की, लेकिन जब से छोटी आई है उसने ही बढ़ावा दे रखा है उसे। अपने मन का अब करती है, मुझसे पूछती नहीं है और जो कुछ भी करना रहता सो करने लगती है। अरे बेटा मैं वही 20 लाख रुपए के लिए चुप हूँ, जब तक 20 लाख रुपए नहीं मिल जाते ना तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, और जैसे ही मेरे हाथ में 20 लाख रुपए आ जाते हैं वैसे ही फिर मैं बताऊंगी इन सब का। जो ये छोटी बहू आकर के मेरे सिर पर बैठी है, मेरे सिर पर नाच रही है और बड़ी बहू को भी नचा रही है ना, फिर मैं बताती हूँ। मम्मी जी छोटी बहू कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज तुम्हारी बड़ी बहू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई शॉपिंग करने जाने की और गोलगप्पे खाएगी? आज बताता हूँ कितने गोलगप्पे खाने हैं, खिलाऊंगा आज गोलगप्पे।
बेटा संभाल कर, सोच समझ कर, नहीं अगर 20 लाख रुपए हाथ से निकल गए ना तो फिर मिलेंगे नहीं। छोटी बहू का कब दिमाग घूम जाए। मम्मी जी चाहे 20 लाख रुपए मिले या ना मिले, लेकिन आज हम तुम्हारी बड़ी बहू को छोड़ेंगे नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पूछे बिना जाने की। आज तो इसी रास्ते में बैठा रहूंगा और जब तक ये महारानी आ नहीं जाती है ना तब तक मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। और देखते हैं इन्हें किस चीज की कमी थी जो मुझसे नहीं बोल पाई और खुद गई हैं खरीदने। जो कुछ भी ये बताती थी हम सब कुछ ला करके देते थे, तो फिर जाना जरूरी था। हमारे घर की औरतें इस तरह घूमती नहीं है जिस तरह ये महारानी लोग गई हैं घूमने। ए जी आप, और यहाँ यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ गई थी? किस चीज की कमी थी तुम्हें जो तुम्हें खुद जाना पड़ गया? भैया हम नहीं ला पाए तुम्हारे लिए कौन सा सामान। ए जी सॉरी, हमसे गलती हो गई, बस केवल यही जो है बिंदी खत्म हो गई थी और सिंदूर भी खत्म हो गया, चूड़ी कंगन नहीं थे और जो है यही सब सामान लाने गए थे छोटी के साथ। मतलब कि छोटी को कुछ नहीं पता था? तो फिर तुम्हें तो पता था, तुम तो उससे बता सकती थी कि हाँ आज तक हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। ए जी हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे बड़की जीजी इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? क्या आप कहीं और तो गई नहीं थी, हमारे साथ शॉपिंग करने गई थी, आपका सामान खत्म हो गया था और फिर आजकल कौन जाता आता नहीं है शॉपिंग करने। देखो छोटी बहू, तुम जाती आती होगी लेकिन हमारे यहाँ औरतें कहीं जाती आती नहीं है, समझी कि नहीं? और तुम्हारा जहां मन करे तुम जाओ, लेकिन इसे मत लेकर के जाओ। पहले तुम ये बताओ मुझसे पूछी नहीं गई कैसे? भैया जी हम लेकर के गए थे बड़की जीजी को। मतलब कि तुम अपने मन की बहुत हो गई हो। हे भगवान, आपने हमारी आंखें क्यों फोड़ दी? बहुत तेज से जल रही हैं। मुझसे पूछे बिना अगर कुछ करोगी ना तुम्हारा यही हाल होगा, हम तुम्हारा यही हाल करेंगे। भूल गई तुम? भूल गई कि हाँ हमने बोला है तुम्हें कि हाँ घर के बाहर कदम मत रखना? तो फिर गई कैसे? चाट चाउमीन बतासे खाने गई थी? हे भगवान, इतना अत्याचार बड़की जीजी पर हो रहा है इस घर में। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि हाँ सब लोग बड़की जीजी को जब होता है तब मार भी देते हैं। भला बताओ इन लोगों को ऐसा करना चाहिए? जेठ जी आज आपने बड़की जीजी के साथ अच्छा नहीं किया उन्हें मारकर। समझ लीजिए आपने आज बहुत ही गलत किया है। तुम भी समझ लो, मेरे घर में ना इसी तरह होता है और इसी तरह तुम्हारे भी साथ हो सकता है, या फिर तुम भी सुधर जाओ। किसे कह रहे हो? मुझे कह रहे हो? ये बात तुम मुझे कह रहे हो? अरे मैं तुम सबको अच्छे से अच्छा सबक सिखा दूंगी, या फिर मेरे से पंगा मत लेना। मैं बड़की जिज्जी नहीं हूँ कि हाँ मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, जो सुनाओगे सुन लूंगी। तुम सब पूरे घर वालों को दिन में तारे ना दिखा दी ना तो कहना कि हाँ छोटी बहू क्या कह रही थी। ये तुम्हारे वही 20 लाख रुपए बोल रहे हैं, नहीं तुम्हारी औकात क्या है? औकात की तो बात करना ही मत, क्योंकि अभी तुम लोग ना शायद मुझे जानते नहीं हो। छोटी रहने दे, रहने दे, बस कर। मेरी वजह से लड़ मत, मेरी वजह से प्लीज लड़ मत। मैंने तो पहले ही बोला था कि हाँ मुझे शॉपिंग करने नहीं जाना है, मुझे शॉपिंग करने नहीं जाना है, लेकिन तूने तो जिद पकड़ ली थी। और देख लेना मैं इसी बवाल को कह रही थी कहीं हो ना जाए और हो ही गया। बड़की जीजी आप ना कुछ बोलती नहीं, इसी का तो ये लोग फायदा उठा रहे हैं। क्या बोलेंगी, क्या बोलेंगी? कमा कर लाती हैं क्या जो बोलेंगी? बड़ी चली हो तुम। अच्छा मैं घर जा रही हूँ, छोटी तुम भी आ जाओ घर। 1 महीने बाद घर का तो सारा काम हो गया, अब तो कुछ करना है नहीं, थोड़ी देर आराम कर लो तो फिर खेत की तरफ चली जाऊं। बड़की जीजी, अरे ओ बड़की जीजी, देखिए तो मैं आपके लिए क्या लेकर के आई हूँ। अरे ये क्या है छोटी? ये तो मुझे कोई गिफ्ट सा लग रहा है, कोई गिफ्ट है क्या? हाँ बड़की जीजी हम तुम्हारे लिए गिफ्ट ही लेकर के आए हैं। अच्छा क्या है छोटी इसमें? बड़की जीजी अब जब आप कल खोलना तो फिर देखना। और हाँ बड़की जीजी मैंने जो कुछ इसमें पैक कराया है कल वो आपको पहनना है, ठीक है? कल पहनना है? मतलब छोटी हम समझे नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या है इसमें? अब बड़की जीजी जो कुछ भी इसमें हो वो तुमको पहनना है बस। नहीं छोटी मैं तो साड़ी छोड़कर और कुछ भी नहीं पहनती हूँ, और भैया मेरे अंदर और कुछ पहनने की हिम्मत भी नहीं है। प्लीज बड़की जीजी मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए पैक करवाया, तुम्हारे लिए खरीदा है, कम से कम मेरे लिए पहन लेना। मैं भी पहनूंगी कल, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, देखना मैं क्या पहनती हूँ। और आपके लिए जो कुछ भी पैक करवाया है उसको भी आप भी पहनना। लेकिन छोटी तुम तो जानती हो घर में सब लोग कितना गुस्सा करते हैं, तुम्हारे जेठ जी कितना गुस्सा करते हैं। उस दिन मार्केट लेकर के मेरे को चली गई थी तब देखी थी ना कितना गुस्सा किए थे। ए बड़की जीजी उस दिन किए थे, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हाँ तुम्हारे ऊपर गुस्सा करें। बस तुम इसको पहन कर आना, ठीक है बड़की जीजी?
सच में छोटी, मेरा भी मन करता है कि मैं और कपड़े पहनूं, जैसे सूट सलवार पहनूं और टाइप के कपड़े पहनूं, लेकिन क्या करूं, अब मैं कुछ पहन नहीं सकती हूँ, नहीं सब लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं। हे बड़की जीजी, इसमें उसी टाइप के कपड़े हैं, तुम कल पहन कर आना बस। सच में छोटी, जब तुम नई नई आई थी तब मैं यही सोचकर डर रही थी कि हाँ छोटी बहू आ गई है, अब वो इतनी अमीर घर की है और पता नहीं मुझसे बात करेगी कि नहीं करेगी, कहीं मुझे और ना सुनवाए। लेकिन सच में तुम तो जैसे बिल्कुल मेरी बहन हो, और भला तुम मेरे लिए सबसे लड़ जाती हो, हर चीज में मेरा साथ देती हो, तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। और छोटी, तुमको पता है हम भी तुमको अपनी बहन जैसा मानते हैं, हम भी बड़की जीजी आपको अपनी दीदी जैसा मानते हैं। और आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, हम इन सबको ना सही रास्ते पर लाने वाले हैं। बस 20 लाख रुपए देखो हम देते हैं इनको। नहीं छोटी नहीं, अब तुम कोई बवाल मत करना, नहीं फालतू में तुमसे भी लड़ाई हो जाएगी और तुमको भी सुनने को मिलेगा। अच्छा ठीक है बड़की जीजी, मैं कोई बवाल नहीं करूंगी, बस तुम कल ये सूट पहन कर आना, ठीक है, जो कुछ भी हमने पैक कराया है। ठीक है भैया, पहन लूंगी, जो होगा देखा जाएगा। आज तो मैं सचमुच में बहुत ही सुंदर लग रही हूँ। अभी छोटी मेरे को देखेगी तो बहुत ही खुश हो जाएगी। सच में छोटी ने मेरे लिए एकदम फुल साइज का, एकदम सही साइज का कपड़ा खरीदा है मेरे लिए। मैं तो इस कपड़े को देखकर बहुत ही खुश हो गई और जो है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, यही मन कर रहा है कि बार बार शीशे में अपना चेहरा देखती रहूं। अरे वाह बड़की जीजी, आज तो आप कमाल की लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। सच में छोटी अच्छी लग रही हूँ ना। मेरा यही मन कर रहा है कोई बड़ा सा शीशा हो और उसी के सामने मैं खड़ी हो जाऊं। हाँ बड़की जीजी, सच में आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और छोटी तू भी कम नहीं लग रही है, मुझसे ज्यादा ही अच्छी लग रही है। तूने तो बढ़िया जीन्स टॉप पहना है, तू ऐसे कपड़े पहनती है? हाँ बड़की जीजी, हम तो ऐसे कपड़े पहनते ही हैं, जब से यहाँ आए हैं तब से नहीं पहने, लेकिन अब पहनेंगे हम भी, और आप भी ऐसे कपड़े पहनेंगी अब रोज। अरे दादा, मैं तो इतनी खुश हो गई कि खुशी की मारी ये भूल ही गई कि हाँ अगर अभी सासू मम्मी को और काजल के पापा को पता चल गया कि हाँ मैंने ये कपड़े पहने हैं तो फिर भैया क्या हाल होगा मेरा। ए बड़की जीजी, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, आप परेशान मत होइए। अरे ना बाबा ना, मुझे मार नहीं खाना है, मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने। अरे रुको बड़की जीजी, ये कपड़ा आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बढ़िया बाल खोले हुए हैं, आपके बाल भी कितने लंबे हैं, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। ये भैया कहाँ की हैं? हमारे घर में आई हुई हैं, कोई नाचने वाली है क्या मम्मी जी? किसी को बुलाया है क्या आपने? नहीं बेटा, हमने तो किसी को भी नहीं बुलाया, हम तो खुद ही सोच रहे कि ये लोग कौन हैं। अरे सासू मम्मी, आप पहचान नहीं रही अपनी बहुओं को? अब कहाँ पहचानेगी, आज हम लोग न्यू मॉडल में हो गए हैं, देखो तो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना बड़की जीजी, अच्छी लग रही है ना। पहले तू मेरे को ये बता कि ये क्या पहन रखा है और किससे पूछकर ये पहन रखा है। मम्मी कुछ पूछ रही हो, उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या पहन रखा है ये? कौन सा कपड़ा डाल रखा है? कहीं नाचने जा रही हो क्या? सासू मम्मी केवल घर में ही पहने हैं, इसे पहनकर कहीं बाहर नहीं जाएंगे। नहीं बड़की जीजी, अभी इसी को पहनकर हम घूमने चलेंगे बढ़िया बाहर। तुमने ही छोटी बहू इसे भी बढ़ावा दे रखा है, तुम भी बढ़ गई हो और इसे भी बढ़ावा दे रखा है। कौन से कपड़े पहनकर खड़ी हो दोनों लोग? शर्म नहीं आ रही है? ऐसे कपड़े पहनती हैं बहुएं? साड़ी नहीं है क्या तुम्हारे पास? अगर तेरे से 20 लाख रुपए ना मिलने होते ना तो अभी मैं तेरा वो हाल करती ना कि तू भी समझ जाती। तो फिर तो ठीक है मम्मी जी, अब तो तुमको 20 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, अब तो तुम हाथ धो दी अपने 20 लाख रुपए से। मैं पूछ रहा हूँ किससे पहनकर ये कपड़े पहनी? जी भैया जी, हमने ये कपड़े बड़की जीजी को पहनाए हैं और हम भी पहने हैं। क्या कर लोगे, हम लोग पहनेंगे, जो तुम लोग मना करोगे ना अब तो वही करेंगे हम लोग। अब बड़की जीजी सूट सलवार जीन्स टॉप सब कुछ पहनेंगी, आजकल सब लोग पहनते हैं। मतलब कि अब तुम लोग अपने मन का करोगी, हम लोग जो कहेंगे वो नहीं करोगी, अपने मन का करोगी? तुम लोगों ने ना अब तक बड़की जीजी को बहुत दबाव में रखा है, यहाँ तक कि अगर कुछ खाने का मन रहता है तो अपने लिए बनवा लेती हो और बड़की जीजी खिचड़ी डालकर खाएं। तुम लोग खाओ चटपटा चीज और बड़की जीजी खिचड़ी डालकर खाएं, मैंने यहाँ तक सुना है। तो खाएगी है ही, खर्चा नहीं लगती है क्या? बड़ी चली है, तो कुछ लेकर के आई है अपने मायके से, अगर खाना पीना रहता तो अपने मायके से लेकर के आती। हाँ हाँ, मतलब कि जैसे तुम जिंदगी भर के लिए अपने मायके से लेकर के आई हो, बड़ी बता रही हो। देखो छोटी बहू, हम तुम्हें कुछ कह नहीं रहे हैं और ना हम तुमसे लड़ाई करना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने मायके वालों को फोन कर दो, 20 लाख रुपए पहुंचा दे और तुम हमारी लाडली बहू हो। बड़की जीजी को कह रही हो और बोल रही हो, कुछ कह नहीं रहे हैं, हम शांत खड़े रहें, एक बहू का अपमान करो और हम देखें खड़े होकर के। अरे क्या हुआ, यहाँ पर कौन सा बवाल मचा हुआ है?
अरे यार, तेरी पत्नी जो है बहुत बढ़ चुकी है, देख रही हो वो भी कैसे कपड़े पहनी है और तेरी भाभी को भी कैसे कपड़े पहनाई है। क्यों रीता, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? साड़ी नहीं है क्या? और भाभी को ऐसे कपड़े क्यों पहनाए हैं? देखो जी, जैसे मैं सब कुछ ले करके आई हूँ ना, वैसे मैं मॉडर्न भी हूँ और ऐसे कपड़े मैं पहनती हूँ और पहनूंगी भी, समझी कि नहीं? और आज के बाद भाभी जी भी पहनेंगी। देखो रीता, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो फिर तुमको इस घर के रूल नियम कायदे कानून सब कुछ मानने पड़ेंगे, समझी कि नहीं? वैसे भी मेरे को ना इस घर में रहना ही नहीं है जहाँ पर बहुओं का अपमान हो, थोड़ा सा भी सम्मान नहीं है, जो पाते हैं सब लोग कह देते हैं, और बहुओं को थोड़ी सी भी आज़ादी नहीं है ना। ऐसे घर में रहने से तो अच्छा है कहीं और जा कर के रहें। ये घर नहीं, नर्क है, नर्क। हम लोग नर्क में रह रहे हैं। बड़की जीजी चलो मेरे साथ, हम कहीं भी रहेंगे लेकिन इस घर में अब वापस नहीं आएंगे। बड़की जीजी तो बेचारी घुट घुट कर जी रही है इस घर में। अरे छोटी, तू ये क्या कह रही? हम लोग कहाँ जाएंगे इस घर को छोड़कर? कहाँ जाएंगे बड़की जीजी? अपने यहाँ से 20 लाख रुपए लाएंगे, बढ़िया मकान बनवाएंगे, उसी में रहेंगे। अब ये लोग रहें करे खाएं तो फिर पता चलेगी नहीं। चलो मेरे साथ अब, और आपका अपमान नहीं हम देख सकते हैं। बहुत अपमान इन लोगों ने कर लिया। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो। मतलब कि हम लोग कोई गुलाम हैं। चलो अब हमें रहना ही नहीं है इस घर में, ये लोग खुद रहें। अरे रीता रीता, हमें ऐसे छोड़कर कहाँ जा रही हो रीता? अरे मम्मी, हम लोग इनके सबके बिना कुछ कर नहीं पाएंगे। तुमको पता है भाभी ने पूरा घर संभाल कर रखा है, तुम भी कुछ नहीं कर पाती हो। और हम लोग भी सारा दिन घर में नहीं रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे अगर भाभी लोग और रीता घर छोड़कर चली गई तो? हाँ यार, तू बात तो सही कह रहा है। काजल की मम्मी, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। ए जी नहीं, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा बहुत अपमान हुआ, बहुत अपमान हुआ। इतने दिन से हम अपमान को सह रहे हैं, लेकिन अब हमारे अंदर क्षमता नहीं। अब जहाँ हमें छोटी ले जाएगी हम वहीं जाएंगे। जब ये तैयार है हमारे साथ चलने के लिए तो अब हम रुकेंगे नहीं। अरे लगता है बहू ने भी ठान लिया कि हाँ अब रुकेगी नहीं। बेटा कुछ करो, नहीं अगर ये लोग घर छोड़कर चली गई तो फिर घर कैसे चलेगा? प्लीज भाभी मान जाओ, भाभी प्लीज, भाभी मान जाओ, रीता को भी मनाओ। अगर तुम लोग इस तरह घर छोड़कर चली जाओगी तो फिर घर कैसे चलेगा तुम लोगों के बिना? अब तो तुम कुछ बोलो ही मत। अब हम लोग रुकने वाले नहीं है, समझे कि नहीं? बहुरिया मान जा, बहुरिया घर छोड़कर ऐसे मत जा। नहीं हम लोग क्या करेंगे तेरे बिना? तूने ही तो सब कुछ संभाल कर रखा है। अब तू जो कुछ भी कहेगी हम लोग वही करेंगे, तेरा कहाँ मानेंगे। हाँ काजल की मम्मी, प्लीज काजल की मम्मी मान जाओ। हम क्षमा मांगते हैं तुमसे, हमारी गलती माफ कर दो। सॉरी काजल की मम्मी। अब हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, जहाँ जाओ आओगी हर जगह जाने आने देंगे और किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। अब हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। प्लीज काजल की मम्मी मान जाओ। प्लीज बहुरिया मान जा, हाँ बहुरिया मान जा। हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? छोटी बहू तू समझाना बड़ी बहू को, इसने भी ठान ली है। ठीक है, लेकिन अगर आज के बाद बड़की जीजी का अपमान हुआ ना तो हम लोग तुरंत घर छोड़कर चले जाएंगे, फिर 1 मिनट भी नहीं लगेगी। हाँ हाँ, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। बहुरिया हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत ही गलत किया। जब से आई है तब से तुझको बांध कर ही रखा, किसी भी चीज की शौक नहीं करने दी तुझे। सही बात है, सही बात है। औरत का सम्मान पहले होना चाहिए और सब कुछ बाद में हो। इसी में सबकी भलाई होती है, औरत भी इसी में खुश होती है। अगर उसका सम्मान ही नहीं होगा, अगर हमेशा अपमान होगा तो बेचारी कितनी दुखी रहती है, अंदर से टूट जाती है। और हमने तेरे साथ वही किया, तेरा अपमान ही किया, सम्मान कभी भी नहीं किया। मम्मी जी हाँ, आप सही कह रही हैं। औरत के लिए उसका सम्मान ही सब कुछ होता है, लेकिन आप लोगों ने हमारा सम्मान कभी भी नहीं किया मम्मी जी। काजल की मम्मी अब माफ़ कर दो। अब तुम्हारा अपमान इस घर में कोई नहीं करेगा कभी भी। प्लीज़ काजल की मम्मी माफ़ कर दो हमें। चलो अच्छा बाप लोग ऐसे दुखी मत होइए। अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे घर छोड़कर। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे घर में सब कुछ ठीक हो गया। मेरे दोनों बेटे भी बहुत खुश हैं और मेरी दोनों बहुएं भी बहुत खुश हैं। ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ सासू मम्मी, आज हम लोग बहुत खुश हैं, जो है कि हमारे परिवार में सब कुछ ठीक हो गया। कि नहीं बहन दीदी लोग, आप लोग ही बताइए। एक औरत के लिए उसका सम्मान सबसे पहले होता है। अगर उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, हमेशा अपमान ही करेगा, तो भला बताओ उसे कितना बुरा लगता है। और हमारे घर में हमारा अपमान हमेशा होता था। अगर हम कहीं जाएं आए, कुछ खाएं पिएं, कुछ पहने ओढ़ें, हर चीज़ में हमारा अपमान। लेकिन मेरी छोटी ने सब कुछ ठीक कर दिया, देख लो। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ किसी भी चीज़ पर रोक टोक तो नहीं है हमारे घर की तरह। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोग बताना जरूर करके आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट पार्ट देखा है कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना, तब दूसरा पार्ट देखना, तो फिर भाई आप लोगों को अच्छा लगेगा।
और हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।